मीडिया जो है आप कह रहे हैं कि टेढ़ी दुम की तरह है जो सीधी नहीं हो सकती है। अबे तू पागल है क्या? लेकिन चले भारत का तो कह लें कि हक क्या, कि वो दुश्मन है ना, उसने तो तनकीद करनी है, मौका हाथ से जाने नहीं देना। उसका मीडिया इसी किस्म की झूठी और मनगढ़ंत खबरों से व्यूज लेता है, कमर्शियल लेता है, व्यूअरशिप लेता है। तेल गरम करो हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान का पहला ऐसा इंसान है जिसने पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। 75 साल में कोई भी दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान के अंदर नहीं कर पाया वो इमरान खान ने करके दिखा दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब आग लगती है तो धुआं भी उठता है। जैसे जैसे इमरान खान के लक्षण पाकिस्तान से बाहर निकले वैसे वैसे दुनिया ने इसके ऊपर अपनी राय रखना शुरू किया और खासतौर से इंडियन मीडिया ने भी अच्छा खासा इस मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान को घेरा। मगर क्यों? ऐसे में इमरान खान पाकिस्तान में चारों तरफ से घिर गए। तो इनके बचाव में आए सबसे पहले तो फिजा खलीफा, जिसने इमरान खान से ज्यादा नवाज शरीफ को इंडिया का चमचा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये फिजा खलीफा साबित करने लगे कि इंडिया का चमचा इमरान खान नहीं बल्कि नवाज शरीफ है। नाज़रीन, हुकूमत इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च है उसको तो काबू नहीं कर सकी, लेकिन इस लॉन्ग मार्च को कभी खूनी मार्च, कभी फितना मार्च, कभी मुल्क दुश्मन मार्च और कभी कातिल मार्च करार देती दिखाई दे रही है। अच्छा, ये पहली बार है कि ऑपोजिशन के एहतजाज से मौजूदा हुकूमत इतनी घबरा चुकी है कि उसको इमरान खान के खिलाफ एक तिनके के बराबर भी कोई चीज अगर मिल रही है तो वो इसको बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है। चंद दिनों से इमरान खान की खबरें भारतीय मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही हैं और ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ये जो लॉन्ग मार्च है हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि फौज के खिलाफ है, जबकि इमरान खान कई बार ये कह चुके हैं कि इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो मजबूत है वो फौज है। जरा क्लिप चलाइएगा। अजीब बात है, आप समझते हैं सुप्पा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहने तो रहे, और अगर वो वाकई आपकी नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज नहीं है। देखा दोस्तों आपने, आवाज भर्रा गई, बंदा रो रहा है लिटरली, जिसको कहते हैं ना आवाज भर्रा जाती है जब इमोशन ज्यादा हो जाते हैं। और मैं ये कह रहा हूं यार कि आईएसआई वो एजेंसी है जिसके बारे में हम कब से सुन रहे हैं, आईएसआई ने ये कर दिया, आईएसआई ने ये कर दिया, आईएसआई ने ये प्लॉट कर दिया, ये प्लान कर दिया। उस आईएसआई के डायरेक्टर जनरल जो उसका चीफ है उसको पब्लिक में इमरान खान ने नंगा कर दिया, उसको इतना मजबूर कर दिया कि बंदा कैमरा के सामने रो रहा है। इमरान खान ने वो काम कर दिया जो मैं कभी, देखिए वो चीफ को गाली देना और रावलपिंडी में लाल हवेली जो शेख रशीद का घर है या था उसको निकाल रहे हैं वहां से, वहां पे बाजवा हाय हाय, ये सब तो एक जमाने में यानी कि जब ये हुआ था महीना डेढ़ दो महीना पहले, तब मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती थी। मुझे लगता था यार पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ मैं एहतजाज देखूंगा, प्रोटेस्ट देखूंगा और बाजवा गद्दार, बाजवा ट्रेटर ऐसे हैशटैग देखूंगा, मैं तसव्वुर नहीं कर, मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन आई वाज शॉक्ड, मेरे होश फाख्ता हो गए। यहाँ पे डीजी आईएसआई रो रहा है, लगभग आवाज भर्रा गई उसकी। जी तो सुना आपने, लेकिन इसके बावजूद भारतीय मीडिया जो है आप कह रहे हैं कि टेढ़ी दुम की तरह है जो सीधी नहीं हो सकती है। लेकिन चले भारत का तो कह लें कि हक क्या, कि वो दुश्मन है ना, उसने तो तनकीद करनी है, मौका हाथ से जाने नहीं देना। उसका मीडिया इसी किस्म की झूठी और मनगढ़ंत खबरों से व्यूज लेता है, कमर्शियल लेता है, व्यूअरशिप लेता है। मगर भारतीय मीडिया की झूठी खबरों को पाकिस्तान के अंदर अपने सियासी फायदे के लिए यह हुकूमत भी इस्तेमाल कर रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा, किसी भी जमहूरी मुल्क में ऑपोजिशन का एक बुनियादी हक होता है कि वह एहतजाज कर सके। खुद 5 से 6 माह पहले तक पीडीएम ने कोई दर्जन भर एहतजाज इमरान खान के खिलाफ किए और इमरान खान ने उनके किसी एक एहतजाज को नहीं रोका था। मगर आज पीडीएम हुकूमत में है और इमरान खान के एक लॉन्ग मार्च से इतनी खौफजदा है कि पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन डिक्लेयर करके बाकायदा किला बना दिए, और दूसरी तरफ एक जमहूरी और सियासी एहतजाज को मुल्क दुश्मनी करार दे रहे हैं। और नौबत यहां तक आ गई है कि भारतीय खबरों के सहारे अपनी सियासत बचा रहे हैं। चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जो ट्वीट्स हैं आप देख सकते हैं, चलाइएगा टीम जरा। ये जो हीना परवेज भट्ट साहिब हैं, माइजा हमीद साहिब हैं और कई नून लीगी इस कार्य खैर में पेश रहे हैं कि जी इमरान खान को यहूदी एजेंट नहीं कर सके लेकिन भारतीय एजेंट साबित जरूर कर दें, और अपने ताहयात कायद को भूल गए हैं जिन्होंने भारत जाकर पाकिस्तानी फौज की बदतरीन बदनामी की। और क्या कहा उन्होंने, क्लिप चलाइएगा टीम। कारगिल का वो एडवेंचर मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता हूं। सिर्फ यही नहीं बल्कि नवाज शरीफ का यह बयान भी इसी भारतीय मीडिया की जिन्नत बना था कि भारत में मुंबई हमलों के पीछे पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। फिजा खलीफा तो इमरान खान की पैरवी करेगी भाई, उसकी मुंह बोली रखेले ही है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये इमरान खान की चौथी नाजायज पत्नी है जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन कुछ समय के बाद में आपको वो समझ रहे हो
तो इसी मुद्दे पे निकले पाकिस्तानी पत्रकार और इनको मिल गए एक वकील साहब। तो चलिए वकील साहब की भी थोड़ी सी चलते हैं पाकिस्तान। आप भी एडवोकेट हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के अदारों के अगेंस्ट कर दिया है, फौज के अगेंस्ट कर दिया है। देखें, ये प्रोपोगेंडा काफी अरसे से चल रहा है। वैसे ये बातें हो रही हैं या नहीं? और हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो इस चीज को ज्यादा उभार रहा है। वो ये समझता है कि हमारे जो पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं वो इस हद तक चले गए हैं कि अब हम आमने सामने हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर कभी वक्त आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सारा जो क्राउड गया इस्लामाबाद ये बॉर्डर पे चला जाएगा। वाह भाई साहब वाह, ये पढ़े लिखे वकील है। बॉर्डर पे आगे के अंडे दोगे क्या तुम्हारी आवाम? हमारी आर्मी क्या वहां पे चने छीनने के लिए बैठी हुई है? अब बॉर्डर की तरफ आओ तो सही, जैसे तुम्हारे आतंकवादियों को ठोकते हैं वैसे तुम्हारी आवाम को भी ठोक देंगे। आओ तो सही। कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब काला कोट पहन लिया तो कुछ भी बोलोगे भाई साहब? भाई उनके पास गन है, बंदूकें हैं, तोपें हैं। इनलीगल तरीके से इंडिया की बाउंड्री में घुसने की कोशिश करेगा, उसको उड़ा दिया जाएगा। काला कोट पहनते हो, कम से कम इस कोट की तो इज्जत रख लो भाई साहब। क्या बोल रहे हो आप? और रही तुम्हारी आवाम की बात, तो भैया जितनी तुम्हारे पूरे देश के अंदर आवाम है ना, उतनी हमारे सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में है। तुम्हारे लिए हमारे बाबा जी काफी है बात करते। क्या बात, ये बात है। इंडिया अगर कोई ऐसी हमाकत करता है या वो ये समझता है कि हम पाकिस्तान को यानी अदारे के अगेंस्ट हो गए हैं या इस तरीके? कतन नहीं है। ये हमारे अपने इख्तलाफात जिस तरह के भी हैं ये हम अपने घर में रहकर सुलझा सकते हैं। लेकिन दुश्मन अगर ये समझता है कि उसने जो कार्रवाई वो करना चाह रहा था वो हमने अंदर से की है, तो ऐसा नहीं है। हम सब इकट्ठे होके हिंदुस्तान के प्रोपोगेंडे का जवाब भी देंगे। हिंदुस्तान प्रोपोगेंडा करता क्यों है? मौका हम नहीं देते। ये एक देखें, ये क्वेश्चन है। वो दुश्मन है, उसने प्रोपोगेंडा ही करना है। हम कोई ऐसी बात करेंगे तो ही मौका मिलेगा ना। गलती अपनी भी तो माननी चाहिए। कि इख्तलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर घर में इख्तलाफात होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 100 इख्तलाफात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन इख्तलाफात को कभी भी दुनिया के सामने लाने में नाकाम रहे हैं। हम उनको नहीं ला सके। ये हमारी अपनी गलती है। हमारी नाकामी कहीं ना कहीं तो हमारी नाकामी है। हाँ, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो 71 की तारीख को दोहरा लेगा तो उसकी गलत फहमी है। इस दफा अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप यकीन करें वो बदला भी पूरा करेंगे और इनको सूद समेत इनका उधार भी वापस करेंगे। और वो उधार अभी तक हमारे ऊपर है और हम उसको वापस करेंगे। वाह वकील साहब, 71 की जंग को आप अभी तक भूले नहीं है, हम भूलने भी नहीं देंगे। 93,000 सैनिक, याद रखना ये एक शर्मनाक रिकॉर्ड है पाकिस्तान आर्मी का। इतना बड़ा सरेंडर आज तक किसी आर्मी ने नहीं किया जितना पाकिस्तान आर्मी ने किया है। ये सरेंडर पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सरेंडर है। इतनी शर्मिंदगी अगर इन पाकिस्तानियों में होती तो आज ये वकील साहब इतनी घटिया बातें नहीं करते। सही बात है। और ये वकील साहब भारत को डरा रहे हैं और इनका प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के आगे भीख का कटोरा आगे सरकाया जा रहा है, भीख मांगे जा रहा है कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पूरी है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वकील साहब कुछ तो अपने घर में देख के बोल लो, क्यों इतनी बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो? बेटा है ना, बेटा बन के रहे। और आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इन पढ़े लिखे पाकिस्तान के उससे पाकिस्तान से भारत को कोई लेना देना नहीं है। इवन पाकिस्तान को ही भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके हर मुद्दे भारत से ही शुरू होते हैं, भारत पे ही खत्म होते हैं। तो भारत पाकिस्तान करता है, इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। और क्या फायदा होगा? मतलब प्रोपेगेंडा, क्या ये प्रोपेगेंडा बोलेगा?